कभी पंचायती होती है तो सरपंच साहब, मुखिया जी साहब भी बड़ी कटौती करते हैं। कोई गरीब है, लाचार है, कमजोर है तो उसके ऊपर जुल्म ज़्यादती करते हैं। इंसाफ होना चाहिए। कुरान करीम के अंदर कहा गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन बिल मारूफ। अथर्ववेद का एक श्लोक जिसके अंदर कहा गया, रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाचा। इस जमीन पर कोई बड़ा है कि कोई छोटा है, सबका अमल ईश्वर के पास लिखा हुआ है। कोई पीएम है, कोई वजीर दाखिला है, कोई लाल बुजक्कर है, कोई इस देश के ऊपर अपनी पावर के ताकत के जरिए से किसी के मकान को, किसी के महल्लात को तबाह बर्बाद कर रहा है, तो ऐसी सूरत में वो दुनिया के अंदर अपनी ताकत का कर ले गलत इस्तेमाल, लेकिन रब के सामने में हाजिरी होगी। हम इस जमीन पर अगर किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती करते हैं तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला हमें कल क़यामत में पूछेगा कि तुमने इंसाफ क्यों नहीं किया था इस जमीन के ऊपर। ये इंसाफ नहीं है। हमारी बेटियां गैरों के साथ अपनी शादी रचाए, अपने ईमान को बेचे। कीमती ये नूरानी चीज है ईमान, इतनी बड़ी कीमती दौलत है कि इससे बड़ी कीमती दौलत है ही नहीं अल्लाह तबारक व तआला के खजाने के अंदर। और हमारे नजरों के सामने में हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही। मुर्तद होने की सजा क्या है पता है? अल्लाह कहता है कुरान करीम के अंदर, सारे आमाल उसके बेकार, कल कयामत में मरने के बाद डायरेक्ट जहन्नम जाएंगी, जहन्नम जाएगा। अगर कोई मोमिन लड़का, अगर कोई मुसलमान मर्द या औरत अपने ईमान से हाथ धो बैठते हैं, मुर्तद होते हैं। मुर्तद का मतलब गैर बन जाना, गैर मोमिन बन जाना। तो अल्लाह तबारक व तआला उनको मरने के बाद हमेशा के लिए जहन्नम के अंदर दाखिला दिला देंगे, हमेशा के लिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि एक मोमिन, एक मुसलमान अगर इस जमीन पर एक भी कलमा पढ़ने वाला मौजूद हो तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक इस दुनिया के निजाम को चलाते रहेंगे। ये ईमान की ताकत है। और आज हमारी बच्ची गुर्बत की वजह से ईमान को बेच डालती और हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते। कुछ नहीं, मौलाना फलां के साथ हुआ, वो जाने। इंसाफ जरूरी है, इंसाफ कीजिए। इस्लाम ने जैसा इंसाफ किया है, आज तक कोई मां ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया कि वो इंसाफ, किसी ने ऐसा इंसाफ करके दिखाया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास एक औरत का केस आया। हजरत फातिमा नाम की कोई सहाबी, कोई औरत चोरी की उन्होंने या कोई और बड़ी गलती की, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास एक सहाबी लेकर आए कि अल्लाह के नबी, इनसे गलती हो गई है, इनको आप माफ कर दीजिए या सिफारिश करता हूं मैं, अजाब के अंदर, सजा के अंदर कोई ना कोई कमी कर दीजिए। तो पता है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या कहा? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा, ठीक है तुम मेरे सहाबी हो, तुम सिफारिश लेकर आए हो, मैं कैसे सजा दे सकता हूं। आजकल के नेता तो ऐसा करते, आजकल के जज भी ऐसा करते, आजकल के पुलिस स्टेशन के सच्चो भी ऐसा करते, आजकल के जनाब सीएम क्या पीएम भी ऐसा करता है। अगर वो ब्रिजभूषण होगा तो उसकी ताकत एक तरफ और उधर मेडल लाने वाली बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हुई एक तरफ, उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। आओ इस्लाम के प्लेटफॉर्म पर इंसाफ मिलता है। सहाबिया हो, मोहम्मद की बेटी हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खुद कहा कि मेरे प्यारे साहब उसामा, तुम भूल रहे हो, वो तो क्या, वो तो एक सहाबी है, वो मेरे रिश्तेदार नहीं है। लेकिन अगर चोरी या ये गलती फातिमा भी करती, मेरी बेटी फातिमा, तो मैं फातिमा के हाथ को भी काटता, मैं नहीं छोड़ता कि मेरी बेटी है, माफ कर दो। शरीयत के अंदर कोई अगर खिलाफ वर्जी करेगा, बेटी हो कि बेटा हो, शरीयत सर्वोपरि है इस जमीन के ऊपर। यानी इंसाफ कायम करना चाहते थे। आज है इंसाफ? नहीं है इंसाफ। लेकिन जो इंसाफ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करके दिखाया है, आज हम खुद मुसलमान उस इंसाफ को पैरों से रौंदते हैं।
अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को जमीन उनके हिस्से का नहीं देते हैं, विरासत की जमीन उनको नहीं देते हैं, जबरदस्ती हड़प कर लेते, अब्बा से रजिस्ट्री करा लेते हैं। कल कयामत में आपको उनका इंसाफ देना पड़ेगा। इंसाफ इस्लाम का, अदालत। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख उठाकर पढ़कर देख लीजिए। आज हम नहीं पढ़ते, हम अमल भी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने इन जालिम बादशाहों को आप पर मुसल्लत कर दिया है। मेरे भाइयों, सिर्फ नमाज पढ़ने से आप दीनदार नहीं बन जाते, सिर्फ रोजा रखने से आप दीनदार नहीं बन जाते हैं, बल्कि हर काम के अंदर शरीयत क्या कहती है उसकी रियायत करना, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंपल्सरी फॉर यू। आज दूसरों को मौका मिल गया है हमारी शरीयत पर उंगली करने का। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, अभी ये बिहार शरीफ पटना नालंदा में मदरसा जलाया गया। पता है क्यों जलाया गया? आप कहेंगे कि नहीं जनाब, वो रामनवमी का जुलूस निकला और उसी में मदरसा जला दिया गया। नहीं, बाज़ाब्ता साजिश के तहत वो मदरसा जलाया गया। मदरसा जलाने वालों ने क्या क्या, हम इसलिए मदरसा जला रहे हैं मौलाना, इन मदरसों के अंदर कुरान की तालीम होती। काफिर क्या दिक्कत है? का कुरान करीम के अंदर वो जो 24 आयत है जो गैर मुस्लिमों को कत्ल करने के लिए कहता है, वो 24 आयतों का जो मेंशन है, इसीलिए जब मदरसे में कुरान पढ़ाया जाएगा, वो 24 आयत बच्चे को पढ़ाए जाएंगे, बच्चा याद करेगा तो बच्चा कातिल बनेगा। तो इसीलिए हमने जहां कुरान पढ़ाया जाता हमने उसको जला दिया और हर मदरसे को जलाएंगे। वो 24 आयत क्या है, 2-3 आयत पढ़कर सुनाता हूं। उनके पेट में जो गुरगुरी हो रही, दर्द हो रहा है, उनकी किताबों से भी वही उपदेश पढ़कर सुनाता हूं आपको। मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही, मैं बेखौफ होकर संविधान के दायरे में रहकर एक्सप्लेन करूंगा। मेरी जुबान को अल्लाह के अलावा कोई नहीं रोक सकता। मेरे भाइयों, क्या कहता है आपके कुरान में एक आयत है, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल। इसका मतलब ए नबी, मुसलमानों को कत्ल करने के लिए तैयार करो। दूसरी आयत है, व आइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा मिन रिबातिल खैल। ए मुसलमानों, तुम घोड़े से, तीर, तलवार, तफंग से तुम तैयार रहो। वो लोग तर्जमा करते हैं काफिरों को कत्ल करने के लिए। कौन? वीएचपी के लोग ये तर्जमा करते हैं। और भी आयत पढ़ते हैं, देखिए आपकी आयत में है, फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम। कत्ल कर दो मुशरिकीन को जहां तुम उनको पकड़ो, काफिरों को, हिंदुओं को। ये तर्जमा वो करते। एक आयत ऐसे ही वो पढ़ते हैं, फ़कुलू मिम्मा गनिमतुम, लूटो और खाओ। तर्जमा करते हैं उनका ये, और कहते हैं कि देखिए ये आयतें हैं, कितनी तशद्दुद है, कितना जुल्म है। इसीलिए हम कुरान को जला रहे हैं। 4000 किताबें जलाई गई। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जब से यह मामला सामने आया, मैं 24 आयत को लेकर बैठा। पहले उसकी आगे पीछे हमने पढ़ा, पहले भी पढ़ा था पढ़ने के जमाने में, लेकिन अभी बाज़ाब्ता उसकी तफसीर आगे पीछे और उसका शान नुज़ूल भी हमने पढ़ा। क्या है? कुरान करीम की कुछ आयतें ऐसी है, जब तक पीछे से और आगे से सियाक और सबाक को नहीं मिलाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर आपके सड़क पर कोई घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो आपको आगे पीछे देखना होगा कि गाड़ी किधर से आ रही थी, क्या वजह थी, गाड़ी स्पीड में थी कि नहीं थी, तब जाकर आपको एक्सीडेंट का पता चलेगा कि एक्सीडेंट हुआ कैसे। लेकिन डायरेक्ट ऑन द स्पॉट जाकर आप किसी को मुजरिम नहीं कह सकते। दोनों में से किसी न किसी की गलती रही होगी। पहले से कोई रॉन्ग साइड में होगा या कोई फुल स्पीड पे होगा। जैसे हमारा नौजवान खपाची में बैठते हैं तो 115 120 की स्पीड में गाड़ियां उड़ाते हैं। खूब नहीं मालूम, अभी पिछले महीने में एक प्रोग्राम में थे दीघा, वो मिदनापुर में। एक प्रोग्राम करके दूसरे प्रोग्राम में जाना था। मैं लेता नहीं हूं एक रात में 2 प्रोग्राम, एक ही प्रोग्राम कराइए हमसे, 2 घंटे बयान कराइए, लेकिन बयान के लिए भी मुनासिब टाइम होना चाहिए।
अभी ये वक्त नहीं, ये वक्त तो प्रोग्राम सुनने का नहीं, प्रोग्राम तकरीर सुनते नहीं लोग, तकरीर खाते हैं नींद की हालत में। लेकिन फिर भी अभी आप लोग हौस के साथ बैठे हुए हैं तो बड़ी बात है। तो वो दूसरी तकरीर के लिए जाना था, आदमी लेकर आया एक गाड़ी, ओमनी गाड़ी लेकर आया, और ओमनी गाड़ी में हम ऐसे शेरवानी लेकर बैठे, शेरवानी पहनकर आगे बैठ गए और सीट बेल्ट लगा ली। मेरी आदत है सीट बेल्ट लगाने की, हमेशा सीट बेल्ट का इस्तेमाल करता हूं। ड्राइवर कभी बोलता भी कि सर जरूरत नहीं है, यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं। हमने कहा पुलिस वाले के डर से नहीं लगा रहा हूं, इट्स माई हैबिट, इट्स माई ड्यूटी फॉर सेफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी के लिए है ये सेफ्टी कंस्ट्रक्शन है। इसको फॉलो नहीं करोगे तो नई गाड़ियों का जो वो एयरबैग होता है वो खुलेगा भी नहीं, तो इसलिए मैं लगा रहा हूं। और बोला ठीक है आप लगाइए। तो हम लगाए, पीछे की सीट पर 2-3 साथी हमारे बैठे थे, चश्मा वश्मा, बेचारे उनको चश्मा वगैरह भी लगता था। वो गाड़ी जल्दी प्रोग्राम में पहुंचने की वजह से इतनी तेजी से गाड़ी भगाया, इतनी तेजी से, ओमनी जानते वो डब्बे की तरह जो गाड़ी होती माचिस की डब्बे की तरह, सेम आजकल तो नहीं है, बहुत वो गाड़ी चली थी। 80 की 90 के स्पीड पे, मतलब बहुत हाई स्पीड पे चल रही। वो जाते जाते अचानक रात को 12 साढ़े 12 बजे स्पीड ब्रेकर आया। उस स्पीड ब्रेकर से पहले अचानक जब उसने ब्रेक लगाया तो ब्रेक नहीं लगा। जब वो गाड़ी उछली है तो कम से कम 4 से 5 फीट ऊपर उछली है वो गाड़ी। सीट बेल्ट, मेरे मोबाइल में हाथ है तो मोबाइल गिर गया नीचे, और गाड़ी ऊपर, जब गाड़ी नीचे गिरी तब जाकर ब्रेक लग जाती है उसकी, तब जाकर गाड़ी वहीं पर जम जाती है, धुएं निकलते उसके टायर से। पीछे जो लोग बैठे वो शीशा के पास आकर गिरे, जैसे आसमान से कोई चीज गिरती धम, और आके गुस्से में ड्राइवर को कुछ गाली देकर बोलता मैं वो गालियां नहीं दे सकता, समाज की हमारे माँ बहनें बैठी हुई। तो बहरकत इतनी तेजी के साथ चलाया, मुझे मेरी जान अगर बची है उस दिन तो सीट बेल्ट की वजह से मेरी जान बची उस दिन। अगर सीट बेल्ट नहीं होता या तो मैं खिड़की से बाहर या शीशा तोड़कर बाहर निकल जाता। ड्राइवर था वो तो स्टीयरिंग पकड़ के था। इसलिए मैं आजकल के जवानों से कहूंगा, कान में लीड लगाकर, मुंह में गुटखा चबाकर, वो जो खपाची चलाते हैं ना आप लोग, एकदम बिल्कुल 190 से ऊपर, ये काम मत कीजिए। हमेशा प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कीजिए। आप शादीशुदा हैं तो आपके साथ आप अकेले नहीं, आपके साथ आपकी बीवी की जिंदगी है। आप अगर जवान बेटे हैं तो आपके साथ आपके माँ और बाप की और बहनों की, भाइयों की एक उम्मीद है। आप अपनी जान को नुकसान करते हैं तो आप अपनी जान को नहीं करते नुकसान, बल्कि एक फैमिली आपके साथ जुड़ी हुई है। इसलिए इन चीजों का ख्याल रखा करें, इन चीजों का ध्यान आप रखा करें। बहरकैफ मेरे भाइयों, बात यहां चल रही थी कि उन्होंने ये तर्जमा किया, जब तक आप नहीं सोचेंगे, ये पढ़ेंगे कुरान करीम के किसी आयत को आगे और पीछे से, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उन्होंने जाहिर देखकर फकुलू, खाओ, मिम्मा गनिमतुम, लूटे हुए माल, यानी लूटो और खाओ, दोनों तर्जमा गलत है। फकुलू मिम्मा गनिमतुम, लूटो और खाओ, लूट कर खाओ, लूट लो और बांट दो, ये भी गलत। फकुलू मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यबा। अब देखिए वो कहते हैं कि देखिए आपके कुरान में ये आयतें हैं, कई जगह पर कत्ल करने की बात, यहां पर लूटने की बात, और एक जगह पर हिंदुओं को, काफिरों को मारने की बात है। मौलाना हम कैसे आपके कुरान को न जलाएं? हमने तो अभी 4000 किताबें जलाई नालंदा बिहार शरीफ में। हम तो चाहते हैं कि पूरे भारत के हर मदरसे के कोने से, हर मदरसे के गली से किताबें जल जाए। हम तो उनको अब एक बात कहते, शायद तुम गूंगे हो, शायद तुम अनपढ़ हो, तुम बहरे हो, बेवकूफ हो, तुमने अपनी किताब को अगर पढ़ा होता तो तुम्हारे जहन में ये इश्कालात पैदा नहीं होते। अगर कुरान करीम के अंदर है या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीन अलल क़िताल, इसका मतलब ये है कि जो लोग सरजनिश करने वाले थे, जो लोग मुआहदे के खिलाफ सरगोशी करते थे, जो लोग मदीनतुल मुनव्वरा के यहूदी मक्का से मिलकर, मक्का के उन तशद्दुद परस्त लोगों से मिलकर मोहम्मद को कत्ल करना चाहते थे,
अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए इजाजत दी, या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी हर्रिज़िल मुअमिनीना अलल क़िताल, मुसलमानों को क़िताल पर उभार लिए, लेकिन उन दुश्मनों के खिलाफ जो आपको कत्ल करने की साजिशें रचते। ये आयत उसके ताल्लुक से, अगर या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुअमिनीना अलल क़िताल पर आपके पेट में दर्द होता है तो अथर्ववेद के अंदर साफ साफ लफ्जों में कहा गया, साफ लफ्जों में कहा तुवम तूर्य तरुशतहा, कि इस जमीन के ऊपर अपने अपने द्वेषों को और अपने शत्रुओं को मत छोड़ो, उसकी गर्दन सरते तन से जुदा कर दो। दूसरी जगह पर कुरान करीम की ये आयत अगर आपको लगता है कि गलत है, फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, कि जहां पर मुशरिकीन को पाओ कत्ल कर दो, तो उठाओ अथर्ववेद के अंदर यह मंत्र कहा गया, खुले लफ्जों में कहा गया, प्यारू नाम पर जाम जही, कि इस जमीन पर जो ईश्वर के संविधान को ना माने, जो इस जमीन के ऊपर जुल्म तशद्दुद करे, प्यारू नाम पर जाम जही, जो इस जमीन पर जुल्म तशद्दुद करने वाली जनता है उनका सर तन से जुदा करो। ये कुरान करीम की आयत नहीं है, ये अथर्ववेद का मंत्र है। कुरान करीम की दूसरी आयत आपको अगर शक में डालता है, जिसके अंदर कहा गया फकुलू मिम्मा गनीमतुम, लूटो और खाओ, तो उठाओ जिसके अंदर कहा गया साफ साफ लफ्जों में एव ब्रह्मा द्विशो जही, कि इस जमीन पर ब्रह्मा की बात को जो नहीं मानते हैं और दुश्मनी पैदा करते हैं उनके भी सर को तन से जुदा कर दो। कुरान करीम की आयत पर तो एतराज हुआ तुम्हें, लेकिन अथर्ववेद के इन मंत्र इन श्लोक का तर्जमा तुमको नहीं मालूम है। अगर नबी तलवार लेकर मैदान में निकलते हैं तो श्री कृष्ण जी भी अर्जुन को महाभारत के मैदान में कहते हैं कि अर्जुन, क्यों तुमने अपने हथियार डाल दिए, कुतस्तुवा कश्मलिदम विश्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनाह, अर्जुन बुज़दिल हो गए हो, तुम्हारे रगों के अंदर खून नहीं है, क्या तुमने स्वर्ग को पा लिया है? तुम सामने जालिमों को, इन कौरवों को सबक सिखाओ और हृदय शुद्रो दौर बल्लियम, एक मजबूत सिपह सालार बनकर मैदान में आओ और लड़ाई करो, उनका खात्मा करो। ये पैगाम तो वेदों में मौजूद है, लेकिन इन शराबियों को, इन कबाबियों को राम नवमी जैसे पवित्र त्योहार पर, राम नवमी जिस दिन राम पैदा हुए उस दिन राम नवमी मनाते, उस दिन पूजा करना चाहिए। तुलसीदास ने अपनी किताब में लिखी कि रामचरितमानस के अंदर कहा गया जिस दिन राम पैदा हुए सुबह सवेरे नहाना चाहिए और अपने प्लेट में तुलसी के पत्ते और चंदन की लकड़ी डालकर सूर्य नमस्कार कर कर ईश्वर का नाम लेना चाहिए। नहीं तुमको आता है भजन करना तो गायत्री मंत्र पढ़ लेते, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर तुमको और कोई बड़ा मंत्र नहीं आता है तो हनुमान चालीसा पढ़ लेते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इस देश के ऊपर नफरत करने वालों, अगर राम नवमी के मौके पर तुमको कोई यजुर्वेद या ऋग्वेद या सामवेद या अथर्ववेद या रामायण या महाभारत या गीता या भविष्य पुराण या कल के पुराण या मत्स्य पुराण या भागवत पुराण तुम नहीं जानते तो तुम पढ़ लेते ब्रह्मा सूत्र, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शांति। अगर तुमको नहीं आता है कोई बड़ा श्लोक, कृष्ण जी का भजन नहीं आता है तो तुम शिव जी का भजन पढ़ते और कहते तुम साफ लफ्जों में ओम ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यम कर्मावहे तेजस्वनावधीतमस्तु विद्विषावहे, इनको पढ़ते। परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम राम को खुश करते, लेकिन मदरसा जलाकर क्या मिला? कुरान करीम की आयत पर एतराज तुमको, वेदों के मंत्र पर एतराज नहीं। क्यों? उनके अंदर तो और सख्ती से कहा गया है तुवम तूर्य तरुशतः, इस जमीन पर नफरत करने वालों का सर तन से जुदा कर दो, अपने राक्षसों और अपने शत्रुओं को। बरकत मेरे भाइयों, कुरान करीम की 24 आयत पर उनको एलिगेशंस है, लेकिन और कुरान करीम की आयतें नजर नहीं आती उनको, जिसके अंदर इंसाफ की बात कही गई, जिसके अंदर भक्ति की बात कही गई, जिसके अंदर कहा गया मिलकर रहो और जिसके अंदर कहा गया कत्ल मत करो, वला तक़्तुलू अनफुसकुम
और यूं कहा मिन अजल ज़ालिक कतबना अला बनी इसराईल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। अगर कोई एक इंसान को कत्ल करता है इस जमीन के ऊपर बिना किसी बात के तो पूरी इंसानियत का, पूरी मानवता का कत्ल करता है। ये नजर नहीं आया। इंसाफ की बात जहां कुरान करीम ने कही है कि अल्लाह तादिलु अदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा, इंसाफ करो, फैसला करो। घर में बीवी है तो उसके साथ इंसाफ करो, बीवी है तो उसको शौहर के साथ इंसाफ करना चाहिए, बेटे के साथ इंसाफ करो। अपने घर का जिम्मेदार घर के अफराद के साथ इंसाफ करे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त शुहदा लिल्लाह, अल्लाह के लिए सच्ची गवाही दो और तुम इंसाफ को कायम रखो। वलो अला अनफुसिकुम, अगर अपने अहल आयाल के लिए हो, अपने ऊपर हो तो इंसाफ करो। ये आयतें नजर नहीं आती, इंसाफ की बात नजर नहीं आएगी। ये कहेंगे क्या रे मौलाना इंसाफ एक तरफ, हम तो जनाब पावर के पुजारी। जो इंसाफ, जो पैगाम कुरान करीम ने पूरी दुनिया को दिया है कोई माए कलाल पेश नहीं कर सकता है। आज हमारे अब से 1450 साल पहले बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी, लेकिन अल्लाह के नबी ने आकर उनको इंसाफ दिया कि नहीं दिया? अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर कोई बेटी की इज्जत लूटेगा, रेप करेगा, उनका बलात्कार करेगा तो अल्लाह कुरान में कहता है कि अगर कोई रैपिस्ट पकड़ा गया, रैपिस्ट और मुजरिम सामने साबित हो गया कि ये रेप करने वाला, तो अल्लाह क्या कहता है? बेटी की इज्जत प्यारी है, बेटी की रेपिस्ट को नहीं छोड़ा जाएगा। बिल्कीस के रेपिस्ट को उनके गले में हार और माला नहीं पहनाया जाएगा, बल्कि जो जिना करता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा, कि जमीन पर जिना करने वाले कोई पकड़ा जाए तो अगर शादीशुदा है वो तो उसको पत्थर मार मार कर उसको दफन कर दो, उसको सजाए मौत दे दो। अगर कोई जिना करने वाला यंग है, नौजवान है, अगर उसने जिना किया है, जिना का मतलब किसी औरत के साथ नाजायज संबंध बनाना, फिजिकल रिलेशन में आना, तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि अगर गैर शादीशुदा ने समाज की किसी बेटी की इज्जत पर हाथ अगर रखी है, उसकी इज्जत को लूटा है, तो अल्लाह कुरान में कहता है कि उसको 100 कोड़े मारो, उस कमबख्त को 100 कोड़े मार मार कर उसको इस जमीन पर सजा दो लोगों के सामने में, ताकि लोग देखें कि जिना करने वाले की सजा क्या। चोरी करने वाले के हाथ को काट दो ताकि आइंदा कोई चोरी किसी की ना करे। ये निजाम था। आज क्या किया जाता है? आज जो जानी होता है, कुलदीप सिंह सेंगर, उसको बेल मिल जाती। आज जिना करने वाले ब्रिजभूषण 6 मर्तबा से जनाब सांसद ब्राह्मण फैमिली से आते हैं तो पीएम तक डरे हुए चुपचाप काय को एक्शन लेंगे। उधर से देश का नाम रोशन करने वाली हमारी समाज की एथलीट, हमारी समाज की ब्रॉन्ज और सिल्वर एंड गोल्डन, वो सिल्वर और गोल्ड मेडल लाने वाली वो बच्चियां जंतर मंतर पर बैठकर, मैं नहीं कहता है कि वो रेपिस्ट है या नहीं है, मामला जो भी हो, लेकिन जब कोई बच्ची समाज की, ऐसी वैसी बच्ची नहीं बल्कि समाज की गोल्ड मेडलिस्ट है, वो दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, अल्लाह के नबी ने औरत को सम्मान दिया। हमारे नबी होते तो हमारे नबी सबसे पहले कैफर किरदार तक पहुंचाते। मुजरिमीन को ब्रिजभूषण हो कि वो कोई भी लाल बुजक्कर हो, सीएम हो कि पीएम हो, नबी पूछते शरीयत के मुताबिक तुमने मामलात का जांच कराते। जांच कराने में दूध का दूध, पानी का पानी होता। बच्चियां बैठकर मुतालबा कर रही हैं कि हमारे साथ ना इंसाफी जुल्म ज़्यादती हुई है, सर हमको इंसाफ दिला दीजिए। 7 दिन लग गए सुप्रीम कोर्ट को एफआईआर दर्ज कराने में। कितनी बड़ी बातिल ताकत का मालिक होगा वो जालिम जल्लाद। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जमाना होता, उमर फारूक का जमाना होता
तो फौरन इंसाफ मिलता। आज नबी की जमाने पर, नबी की शरीयत पर कौन अमल करता? कम से कम अमेरिका तो अमल करता, इसलिए अमेरिका सुपर पावर है। नबी के जमाने में एक दो मर्तबा जांच के बाद, गवाही के बाद फौरन फैसला हो जाता था। हमारे भारत के अंदर आदमी की उम्र खत्म हो जाती, इंसाफ नहीं होता। आज चले जाएं अमेरिका के अंदर, 90 दिन के अंदर केस का रिजल्ट सामने आ जाता। कौन अमल करता है शरीयत पर? आजकल ये लोग अमल करते हैं तो सुपर पावर ताकत बने बैठे। उन बेटियों को इंसाफ कब मिलेगा? झूठे क्यों झूठ बोलते हो कि हम बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ का नारा लगा रहे हैं? ये बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ का मामला, यकीनन अगर आप बेटियों की इज्जत बचाना चाहते तो समाज की जो हमारी एक वो बेटी जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया, दूसरे मुल्कों के अंदर जाकर मेडलिस्ट हैं, गोल्ड मेडल जीत करके लाए, उन बेटी की इज्जत पर हाथ डाली गई। वो बच्चियां आई, एक आम आदमी की केस का, और एक आम आदमी को कैसे इंसाफ मिल सकता है जनाब? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबा हजरत अब्बास, प्यारे सहाबा, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के चचा भी हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु का घर अल्लाह के नबी ने अपने जमाने में, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे मस्जिद नबी के करीब में घर बनाते हैं और अल्लाह के नबी झुकते हैं। हजरत अब्बास से कहते हैं कि आप खड़े होकर हमारे ये आप अपने घर में जो पानी गिरता है ना उसका परनाला बना लीजिए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये काम पूरा करवाते हैं खुद से। मैं ये वाकया क्यों सुनाना रहा हूं? इंसाफ के लिए। जो आज इस्लाम को बदनाम करते हैं ना, हमने शाहीन बाग वजूद में लाया था अपने हक के लिए, अपने वजूद के लिए, तो लोग बोलते थे अरे ये तो खालिस्तानी से मिले हुए, अरे ये तो उग्रवादी, अरे ये तो बिरयानी वाले। क्या हुआ? शाहीन बाग खत्म हुआ कोरोना की वजह से, तो अल्लाह ने तुमको दिखा दिया कि अभी किसान 13 महीने तक बैठ करके आंदोलन उन्होंने भी किया। उनको क्या नाम दोगे? वो तो छोड़ो, अभी के किसान का आंदोलन खत्म हुआ, अब हमारी बेटियां, वो साक्षी मलिक वगैरह वगैरह, ये सारी बच्चियां समाज की, हमारे इस देश की जो भविष्य है, इस देश की जो हमारी खिलाड़ी है, उन सब, वो सब बच्चियां बैठी हुई, उनको क्या खिताब दोगे? हम मुसलमान अगर कोई इंसाफ की बात करते हैं तो कानून के दायरे में करते। हम बिरयानी वाले टुकड़े टुकड़े गैंग हो गए थे, इनको क्या कहोगे? बेवकूफ बना रहे इस देश के लोगों को। हम तो आज कहते हैं कि आ जाओ इस्लाम के निजाम को आम करो, इंशाअल्लाह सबको इंसाफ मिलेगा, सबको इंसाफ मिलेगा, फौरन इंसाफ मिलेगा, 3 महीने के अंदर अंदर इंसाफ मिलेगा। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु का परनाला लगाया, पानी गिरता था। मस्जिद नबी के गेट के पास जो लोग आते जाते थे उनको थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया, हजरत अबू बकर का इंतकाल हो गया, हजरत उमर फारूक का जमाना आया। हजरत उमर फारूक से कुछ सहाबी ने जाकर शिकायत की, ए उमर फारूक, आप फैसला कब करेंगे? कहा क्या हुआ? कहा कि अब हजरत अब्बास का जो परनाला है वो पानी जब गिरता है तो वो लोगों को दिक्कत होती है, नमाजियों को। तो हजरत उमर को गुस्सा आया और फौरन गए उसको हाथ से उखाड़ कर फेंक दिए। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, आकर के देखा कि किसने किया है? किसी ने कहा कि उमर फारूक ने किया। कौन उमर? जिसने इस्लाम को बुलंद किया है, जिसने 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके में झंडा गाड़ा है इस्लाम का। अल्लाह के नबी 1,24,000 साहबा पैदा करके गए, तरबियत करके गए, लेकिन अल्लाह के नबी के बाद हजरत अबू बकर मात्र 2 साल कुछ दिन रहे, खिलाफत पर ज्यादा फतुहात नहीं कर पाए। लेकिन जब हजरत उमर आए, हजरत उमर शरीयत के एतबार से बहुत ज्यादा सख्त थे, लेकिन अल्लाह के मामले में बहुत नर्म थे, बहुत ज्यादा सख्त। इतने सख्त थे, इतने गुस्से वाले थे कि शैतान भी सामने से आता, देखता उमर है, रास्ता बदल लो, पतली गली से निकल लो, नहीं तो अभी किस्सा मामला खराब हो जाएगा। शैतान अपना रास्ता बदलता था। 40 आयतें हजरत उमर फारूक के शान में अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल की। 36 हदीसें हजरत उमर फारूक के शान में, उनकी ताईद में अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की तकरीबन 36 हदीसें मौजूद है। वो उमर फारूक
पता है क्या किया हजरत अब्बास ने? हजरत अब्बास हजरत उमर के पास नहीं गए कि भाई आपने कैसे कर दिया, हाउ डेयर यू, मैं नबी का चाचा अब्बास, आप अमीरुल मुमिनीन। नहीं गए उनके पास। कहां गए? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट यानी उस वक्त काजी की अदालत हुआ करती थी, उस वक्त जस्टिस ऑफ इस्लाम काजी को, आज जो काजी का मकाम है ये छोटा मोटा मकाम नहीं है। जहां हम लोग, हमारे उलमा कहते हैं कि तलाक का मामला, खुले का मामला काजी साहब के पास ले जाओ, ये इस्लाम का सुप्रीम कोर्ट है, इस्लाम का। तो उस वक्त काजी के अदालत में जब ये मामला पहुंचा, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु बुलाए गए। और आजकल अगर किसी बड़े उद्योगपति, किसी एमपी, कोई बाहुबली के खिलाफ केस दर्ज हो जाए, जो केस करने वाला होता है उसका भी खात्मा हो जाता है और उसके परिवार का खात्मा हो जाता है, डराया और धमकाया जाता है। लेकिन इस्लाम में नहीं, क्रिमिनल को खत्म करना है और अगर बाहुबलियों को खत्म करना है तो किसी मासूम इंसान पर जुल्म ना करो। वही मासूम इंसान जिन पर जुल्म होता है वह आगे चलकर क्रिमिनल बनता, आगे चलकर बाहुबली बनता। तो उमर फारूक बुलाए गए, उमर फारूक आए। कहां पर? उमर फारूक अदालत में आए। एक तरफ उमर फारूक है, कौन उमर फारूक? वक्त का प्राइम मिनिस्टर एक तरफ अदालत में है। हमारा प्राइम मिनिस्टर जा सकता है अदालत में? ये तो खुदकुशी करके मर जाएगा लेकिन कभी नहीं जाएगा जनाब। बेटियां जंतर मंतर पर बैठकर इंसाफ की बात कर रही हैं, मुंह में दही जमा हुआ है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का। कभी संज्ञान नहीं ले रहे कि बेटियों तुमने मेडल लाया है, इस देश का नाम रोशन किया, आज तुम पर कोई आक्रमण हुआ है, हमला हुआ है, जरा बताओ तो हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं इस देश का मालिक हूं, मैं इस देश का सबसे प्रथम और सबसे ताकतवर इंसान, वो फैसला ले सकते हैं। लेकिन एक शराबी, एक कबाबी अगर ऐसी हरकत करता है तो उसको नजरअंदाज कर दिया जाता। उमर फारूक एक तरफ कटघरे में खड़े हैं। कौन उमर? अरे वो उमर 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके में जिन्होंने इस्लाम का झंडा गाड़ा, जिन्होंने इराक, फलस्तीन और ईरान, लबनान, 22 लाख मुरब्बा मील यूं नहीं होता, तकरीबन यूं कहिए कम से कम 60 लाख किलोमीटर, 60 लाख किलोमीटर के एरिए पर हुकूमत की वो उमर फारूक। उमर फारूक चाहते तो चूंटियों में मसल सकते थे, चुटकियों में मसल सकते थे अब्बास को, लेकिन नहीं, निजाम है इस्लाम का, हर कोई अमल से परखा जाएगा, कोई पीएम और सीएम के ओहदे से नहीं परखा जाएगा। आज सबका इंसाफ होगा सबके साथ। उमर फारूक कटघरे में खड़े हैं, एक तरफ हजरत अब्बास हैं। काजी साहब पूछते हैं कि उमर, हाँ हजरत अब्बास कहते हैं कि काजी साहब, वो परनाला अल्लाह के नबी ने झुके, हम उनके कंधे पर खड़े होकर हमने अपने हाथों से लगाया, कहा तुम्हारे पास कोई सबूत? दो सहाबी पेश किए सबूत में कि हाँ अल्लाह, हाँ काजी साहब ये काम अल्लाह के नबी ने खुद करवाया था, हम गवाही देते हैं। दो गवाही, सच्ची गवाही। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से काजी साहब पूछते, उमर फारूक व्हाई डिड यू डू, व्हाई डिड यू, क्यों आपने ऐसा किया इनके साथ? उन्होंने कहा कि लोगों को दिक्कत हो रही थी इसलिए हमने किया। तो पता है हजरत अब्बास ने कहा कि अमीरुल मुमिनीन, आपको नहीं मालूम, अगर वो गलत होता तो हमारे नबी अपने जमाने में ही उतरवा देते। अगर वो गलत होता तो नबी के बाद बड़ा मकाम किसी का है तो अबू बकर सिद्दीक का है, वो उतरवा देते, लेकिन उन्होंने भी नहीं उतरवाया, अल्लाह के नबी ने भी नहीं उतरवाया उस पर नाले को, तो आप कैसे उतार सकते हैं? तो उनको शर्मिंदगी हुई, फौरन सर झुकाया और यूं कहा कि अब्बास मैं आपका मुजरिम हूं, बताइए क्या करना? हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक गए, परनाले लेकर आए और वैसे ही झुके और हजरत अब्बास को कहा आप खड़े होइए और लगाइए, ये होता है इंसाफ, ये इंसाफ होता है। इस्लाम को बदनाम करने वाले नफरती चिंटुओं, इस्लाम किसी की शक्ल देखकर फैसला नहीं करता कि ये ब्रिजभूषण है, ये एक बड़ी समुदाय के तरफ से आता है, 6-6 मर्तबा सांसद रहा है तो वो क्रिमिनल नहीं हो सकता।
वो जालिम नहीं हो सकता, वो रेपिस्ट नहीं हो सकता। अरे एक MP क्या नहीं जा सकता अदालत में? सुप्रीम कोर्ट में तो अदालत क्यों बनाया, किस लिए बनाया गया है अदालत को? अरे जब अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जा सकता है अदालत के कटघरे में, तो तुम किस खेत की मूली हो जी? तुमको तो जाना चाहिए। अगर तुमको बेटियों का सम्मान रखना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो तुमको जाकर साबित करना चाहिए कि बेटियों, तुमने मुझ पर जो इल्जाम लगाया है, तुमने जो कार्रवाई की, मैं तुम्हारे साथ हूं, चलो कहां पर लेकर जाते हो मैं तुमको सपोर्ट करूंगा। लेकिन नहीं, खामखा की बातें। यह है इस्लाम की अदालत। इस्लाम शक्ल देखकर फैसले नहीं करता मौजूदा वक्त के जालिम गद्दार लीडरों, बल्कि इस्लाम फैसला करता है मैटर को देखकर कि कौन हक पर है कौन नाहक है। अगर हक पर है कोई, गरीब भले ही क्यों ना हो, तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर कोई नाहक है, उमर फारूक क्यों ना है, तो उमर फारूक को भी सजा दी जाती है कि उमर जाए आप वैसे ही परनाला लगाएं, क्योंकि इस्लाम के अंदर अदालत है, इस्लाम के अंदर इंसाफ है। इन्हीं अदालत और इन्हीं इंसाफ की बलबूते पर इस्लाम दुनिया के अंदर कहा जाता है इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर अगर बेहतरीन धर्म और निजाम कहीं पर है तो इस्लाम के अंदर है। मेरे भाइयों, चूंकि मेरी आवाज भी बैठी हुई है, वक्त भी काफी हो चुका है और बहुत जोर लग रहा है माइक में, तो खैर कैसा माइक है ये तो दिल भाई ने शायद बता ही दिया होगा आप लोगों को। लेकिन ये वक्त बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, खुसूसन मुसलमानों के लिए। अभी 4% रिजर्वेशन खत्म कर दिया मुसलमानों का, तो मुसलमान आपको नौकरी कैसे मिलेगी? मुसलमानों अब आपके साथ कैसे इंसाफ होगा? तो पता है, हम वो कौम है, हमारी वो तारीख रही है कि अपनी आपसी मदद की वजह से हम मस्जिद भी हमारी बनी है, हमारे मदरसे भी चले हैं, हमारे मकातिब भी चले हैं आपसी ताउन की वजह से। मैंने बहुत पहले एक थ्योरी पेश की थी, बल्कि अपने इलाके में मैं शुरू कर चुका हूं, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत। हजरत क़ारी रूहुल्लाह साहब जानते हैं बेहतर अंदाज में, पूरे भारत के अंदर कितने मुसलमान हैं? गरीबी दूर करने के लिए मदरसे में जो चंदा होता है, उलमा जो परेशान होते, पसीना टपकता है, गांव गांव घर घर जाते हैं, इसको खत्म करने के लिए। मस्जिद में इमाम साहब को तनख्वाह देने के लिए घर घर चंदा करते हैं जाकर, इसको खत्म करने के लिए। हमारी समाज में जो बच्चियां मुर्तद हो रही है, इसको खत्म करने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए क्या निजाम चला है मौलाना? पैसे कहां से लाए? महीने के अंदर में करोड़ों रुपए खर्च होगा। बहुत आसान रास्ता है, बहुत आसान रास्ता। अगर अल्लाह ने शरे सद्र किया, लोग मिलकर आए, तो मैं अपने मरते दम तक इस काम को जरूर करूंगा। अगर आप लोगों की दुआ रही, वो क्या, मैं आपके सामने पेश करता हूं एक खाका, चूंकि बात अब पूरी होने वाली है। पूरे भारत के अंदर इस वक्त मुसलमानों की तादाद तकरीबन 40 करोड़ है। इस वक्त सन 2011 में गिनती हुई थी, उसके बाद अभी तक नहीं हुई है, लेकिन अभी अगर गिनती हो जाए तो मैं समझता हूं कि 35 से 40, क्या उससे आगे भी बढ़ सकते। मान के चलिए 35 करोड़ मुसलमान। 35 करोड़ वो जो बालिग हैं, मर्द औरत में बालिग, बच्चे नहीं। तो इन 35 करोड़ मुसलमानों में से 35 करोड़ में से भी आप 25 करोड़ एक साइड कर दीजिए, एक तरफ कर दीजिए, 10 करोड़ ही लीजिए। 10 करोड़ मुसलमानों की एक टीम बनी। 10 करोड़ मुसलमान ऑनलाइन कनेक्टेड हुए। क्या करने के लिए? लड़ाई के लिए नहीं। 10 करोड़ मुसलमान अगर हर दिन 1 रुपए जमा करे, 1 रुपए बड़ी मामूली चीज है नहीं। 1 रुपए कौन नहीं दे सकता? आपसे कहेंगे आप भी दे देंगे, रक्षा चलाने वाला दे देगा, मजदूरी का भीख मांगने वाला दे देगा आपको, बहुत पैसे होते हैं उनके पास। 10 करोड़ रुपए अगर 10 करोड़ मुसलमान हर दिन 1-1 रुपए जमा करेंगे तो एक दिन में 10 करोड़ जमा हो गए। पूरे 30 दिन में कितने जमा होंगे? तकरीबन 300 करोड़। एक महीने में कितने करोड़? 300 करोड़ रुपए जमा हो गए।
पूरे साल में कितना? 3600 करोड़, 3600 करोड़ रुपए जमा हुए पूरे साल में। अगर 3600 करोड़ रुपए एक साल में जमा हो रहा है बैतुल माल में, तो अब इन पैसों का मसरफ क्या होगा? कोई चंदा करना पड़ा? नहीं, ऑनलाइन टोटल पैसा आजकल ऑनलाइन हो रहा है, जमा हो जाए, कहीं चंदा करने नहीं जाना, कुछ नहीं जाना। लोग कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। 1 रुपए जमा करना, महीने में 30 रुपए जमा करना है, चाहे तो महीने में 30 रुपए जमा कर दे, या हर दिन 1-1 रुपए जमा कर दीजिए। फोन पे से भेज देते हैं, गूगल पे से भेज देते हैं, पेटीएम से भेज देते, ज्यादा नहीं देना, 5 रुपए भी नहीं देना, सिर्फ 1 रुपए। अब बताइए, एक साल में 306 करोड़ रुपए अगर जमा होगा, तो अब लिस्ट बनाइए मदरसों की कि मदरसे में कौन कौन सा मदरसा है जमीन पर। मदरसा ऐसा नहीं वो डुप्लीकेट मदरसा नहीं, बहुत होता है डुप्लीकेट मदरसा जिसका चंदा चलता है, सिर्फ वो पेपर में होता है। देखिए जमीन पर कौन कौन सा मदरसा, एरिया वाइज टीम बनती है। कटिहार में कितना मदरसा, बारसोई हल्के में कितना मदरसा, हर मदरसे का महीने का क्या खर्च है, टोटल लिंक होगा उसी ऑर्गेनाइजेशन से। वहीं से पैसे टीचर को सैलरी भी आएगी और राशन पानी का भी वहीं से खर्चा आएगा। मदरसों की जिम्मेदारी किनकी? उलमा, उसी ऑर्गेनाइजेशन की। और जो इमाम साहब हैं, इमाम साहब को तनख्वाह कौन देंगे? वही ऑर्गेनाइजेशन। और जनाब कहीं पर किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाता है, मार दिया जाता है, गरीब है, कमजोर है, केस हो गया, नहीं लड़ पाता, बेचारा मासूम है, मजलूम भी है, कौन मदद करेगा? उसी ऑर्गेनाइजेशन एक अपनी लीगल टीम बनाएगी। फौरन जाओ, बारसोई के अंदर एक गरीब है, उसके ऊपर केस हुआ है, जाओ उनकी मदद करो। वकील भेजेंगे, लॉयर भेजेंगे उनकी मदद के लिए। जाओ बारसोई में देखो कितनी गरीब बच्चियां हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है। देखो एक गांव के अंदर कम से कम ऐसा 5 घर मिल जाएगा, या 2-3 घर ही मिले जो अपनी बच्ची की शादी नहीं करा पाएंगे, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए से तुम्हारा खर्च बर्दाश्त किया जाएगा। और मेरे भाइयों, आज जो हमारी बच्चियां अगर डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बने, तो इन गैरों की यूनिवर्सिटी में जाकर बनते हैं, जहां पर पर्दा, जहां पर हिजाब पहनने नहीं देता। तो हमको इनके यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है, बल्कि हम खुद जमीन पर इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए से हम अपनी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम अपना कॉलेज बनाएंगे, हम अपने स्कूल्स बनाएंगे, हम अपने मदरसे बनाएंगे, हमारे बच्चे आलिम बनेंगे, हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, हमारे बच्चे साइंटिस्ट बनेंगे, हमारे बच्चे जनाब और भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आगे जाएंगे। हमें फिर इनकी 4% हमें इनकी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, इनकी भीख की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कौम की तकदीर बदल सकती है कि नहीं बदल सकती? आपके 1 रुपए की वजह से कौम का बड़ा मसला हल हो सकता है। बल्कि जरूरत पड़े इस देश को पैसों की, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए से इस देश को मदद किया जा सकता। अब से पहले भी मीर उस्मान ने किया है। मीर उस्मान ने तो 500 टन दान किया था, 500 टन सोना दान किया था। तब जाकर चाइना से जंग लड़े थे, तो जंग जाकर जीते थे। यही SBI बैंक, यही मीर उस्मान का दिया हुआ आज इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहा गया। ये स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद था इसका नाम पहले, बाद में इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया। ये तारीख हमारी रही है। अगर हम चाहें तो इस कौम की तकदीर बदल सकते हैं। गुर्बत की वजह से हमारी बच्चियां अपने ईमान को नहीं बेचेंगी, हमारे बच्चियां आज अब तवाइफ नहीं बनेंगी। आज जनाब प्रोस्टिट्यूशन के बाजार में अपनी इज्जत को बेचकर अपने घर के परिवार को नहीं चलाएंगे, बल्कि हम नोटेट करेंगे, हम नोट करेंगे कि कहां पर क्या जरूरत है, तो समाज के अंदर उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। अगर ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आती है, हम सब मिलकर करते हैं, चुटकियों के अंदर मामला सॉल्व हो सकता है जनाब। अगर हम ऐसा करें तो ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है बताइए? बहुत आसान। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस रास्ते को आसान बनाए और इस मजलूम कौम के साथ रहमो करम का मामला फरमाए। मेरे भाइयों, वक्त बहुत हो चुका है, आप में से भी बहुत लोग जा चुके हैं, जो लोग बैठे हैं, बस अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो बातें सुनाई है
समाज के माँ बहनों के ताल्लुक से भी बहुत सारी बातें हुई है, आप नौजवानों के ताल्लुक से भी अल्लाह बस अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं काफ़ी दिनों के बाद आज घर जाऊंगा आपके यहाँ से प्रोग्राम करके। तकरीबन 24 को निकला हूँ मैं, 22 को ईद हुई, मैं 24 को निकला था। मैं आज घर जाऊंगा। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस सफ़र को आसान फरमाए। यही बेदार करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस्लाम पर जो इल्ज़ाम लगते हैं उनको दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा कोई मकसद नहीं है, वरना एजुकेशन के फील्ड में हम काम कर रहे हैं। हज़रत क़ारी साहब के जो बच्चा है, नाम भूल रहा हूँ, हज़रत समीउल्लाह, वो हमारे स्कूल का टॉप बच्चों में आता है। हमारे स्कूल में जाके पढ़ता है वो बच्चा। जुमे के दिन समझिए कि जुमा वही पढ़ाता, जुमे का इमाम है। एक तरफ वो इंग्लिश पढ़ रहा है, यानी एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन की तालीम ले रहा है, तो एक तरफ दीनदार भी बन रहा है। तो ऐसे इदारों की भी ज़रूरत है कि हमारे एक तरफ हमारे हाथ में एक तरफ बच्चे का कुरान हो, तो दूसरी तरफ एक हाथ में हमारे बच्चे का क्या हो, साइंस भी होना चाहिए। आजकल ज़रूरत है, हमारा बच्चा मौलाना भी हो तो हमारा बच्चा लॉयर भी हो। क्यों? हमारे पास कोई वकील ही नहीं होता, कोई मामला आता है तो कौन लड़ेगा जी? वो कपिल सिब्बल लड़ेगा। बताइए क्यों हमारे पास कोई लॉयर नहीं, हमारे पास जज नहीं, हमारे पास डीएम नहीं, हमारे पास एसपी नहीं, हमारे बच्चों में काबिलियत नहीं है। अरे आपके कटिहार की जमीन का पिछले साल का भले ही नॉन मुस्लिम बच्चा है, लेकिन आईएएस के अंदर टॉप किया है कि नहीं? कि आपके कटिहार बारसोई का रहने वाला वो बच्चा। हमारी जमीन जरखेज है। हमारे इलाके में भी 2-2 बच्चे आईएएस और आईपीएस क्लियर किए हुए, आपका बच्चा कर सकता है। लेकिन हमारी गाइडलाइन हो, ऐसे इदारे कायम हो, तो इंशाअल्लाह जरूर हम कामयाबी की झंडा गाड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।